हेलो जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह 9 सवा 9 का टाइम है। मैं थोड़ी डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि हर रोज़ ये तो एक काम ज़रूरी होता है हर एक ही लेडीज़ का, क्योंकि घर में अगर हम थोड़ा सा झाड़ पोंछ ना करें तो फिर हमें खुद से ही अच्छा नहीं लगता है, और अगर कोई देखे तो फिर उनको भी कि घर में कितना सारा ऐसे ही डस्ट भरा पड़ा है। तो मन नहीं लगता है जब तक हम खुद ही अपने घर को साफ़ सुथरा सा ना कर लें। तो आजकल वैसे भी मुझसे इतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है काम, क्योंकि वही है ना, हर रोज़ तो बताया नहीं जाता है कि मेरी कमर में दर्द है। तो इसलिए क्या है कि मैं जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं बनता है। पर फिर भी हमें हल्का फुल्का तो ये करना ही होता है। जैसे त्योहारों का सीज़न है, अभी डीप क्लीनिंग मुझसे नहीं हो पा रही है, और आज सुबह का हमारा खाना वाना हो चुका है अभी, तो उसके बाद ही मैं ये काम करने लगी हूँ। तो अभी बर्तन हो गए हैं और सुबह का काम निपट चुका है, क्योंकि आजकल आज भी मैं नहा ली थी सुबह में ही, और झाड़ू पोछा भी हो गया था हमारा, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो फिर आजकल जो है सुबह सुबह ही पूजा करनी होती है। जिस दिन भी पूजा करने का दिन होता है, घर में श्राद्ध होता है, तो फिर जो है खाना बनाया जाता है। और आप सभी भी जानते हो भी किस तरह से श्राद्ध में हमारे यहाँ तो देखिए हम लोग हिंदू हैं और हरियाणा से हैं, तो हमारे यहाँ पे बनाया जाता है खाना, और फिर श्राद्ध में जो है निकाला जाता है भोजन। गाय के लिए भी अरिया जो है छोटी कंजक होती है उसको खिलाया जाता है, या फिर गाय को दिया जाता है। और जो है ऊपर छत पर कौवे के लिए भी रखा जाता है, पक्षियों के लिए रख देते हैं। तो फिर इसी तरह पानी सूर्य देवता को देते हैं। तो इसी तरह से मनाए जाते हैं श्राद्ध हमारे यहाँ पे। तो और फिर आगे अभी त्योहारों का भी टाइम है, तो फिर उनकी भी तैयारियां होती हैं, घरों में साफ़ सफाई करनी होती है। तो मैं हल्की फुल्की सी जितना होता है मेरे से उतनी डस्टिंग कर रही हूँ। तो जी सुबह झाड़ू पोछा भी हो गया था, नहा भी लिए थे, खाना हमारा हो गया था, उसके बाद भी मैं लगी थी ये काम करने। तो फिर देखिए बस जितना हो सकता है उतना करती हूँ, ज़्यादा मुझसे होता नहीं है। अभी डीप क्लीनिंग पे नहीं जा रही हूँ, बस ये किया है। अभी थोड़ा सा मैं झाड़ू भी लगाऊंगी, क्योंकि जाली वगैरह ये जो भी खिड़की दरवाजे की जालियाँ हैं ये ख़राब हो रही थी। थोड़ी सी जाला सा इनके ऊपर आ जाता है अगर नहीं हम कपड़ा फेरते हैं इनके ऊपर, या कोई भी देखिए साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो फिर जाला लग जाता है। आजकल जाले का टाइम है, और डस्ट भी जब झाड़ू लगाते हैं डस्ट उड़ती है तो फिर इन जालियों में फंस जाती है। तो ये इनको ऊपर भी कपड़ा मैं मारती रहती हूँ टाइम टू टाइम, बीच बीच में 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद। तो फिर इस तरह से देखिए हमारा जो है साफ़ सफाई सी बनी रहती है घर में। और ये आप दीवारें भी देख रहे हो, मैं वहाँ भी हाथ लगा कर दिखा रही थी, और ये बाहर भी आप देख सकते हो। दीवारों पर हमारी क्या है कि 8 साल पहले हमने पेंट कराया था, और उसके बाद हमने पेंट भी नहीं कराया है। 7-8 साल हो गए हैं। गुड़िया की शादी थी तब हमने कराया था, और उसके बाद नहीं करा पाए हैं। तो देखिए इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, कई दीवारें तो काफ़ी ख़राब हो गई हैं हमारी। जो है ऊपर से पेंट उतर गया है और ये ऐसे गंदी सी लगती हैं। लेकिन अभी तो इस साल बोल रही थी कि देखते हैं, पता नहीं कराएंगे या नहीं, टाइम मिला तो करा ही लेंगे। तो फिर ये शाम का टाइम है, और शाम के टाइम आज मैं कुछ ऐसी रेसिपी बनवाने जा रही हूँ मम्मी से, क्योंकि मम्मी आई हुई है। तो मैं बनवा रही हूँ एक देसी और पुरानी रेसिपी। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे थोड़ा गांव से थोड़ी दूरी पर है, वैसे तो गांव का ही है यहाँ पे माहौल, लेकिन थोड़ा सा दूर है, कस्बा सा है। गांव के ही लोग रहते हैं सारे आसपास ही, लेकिन यहाँ मार्केट बनी हुई है और बस अड्डा है, तो उसके आसपास बस ऐसे ही मार्केट सी बनी हुई है। तो यहाँ थोड़ा सा शहर जैसा कुछ बोलते हैं, लेकिन है गांव से ही सभी। तो फिर यहाँ मैं ये अभी आजकल तो गांव में भी इस चीज़ को भूल गए हैं सभी, जो मैं आज बनवाने जा रही हूँ मम्मी से। तो फिर अभी देसी चूल्हे पर बनाएंगे हम लोग बूरा तगार जिसको बोलते हैं, जो शुगर सॉरी शुगर पाउडर भी बोलते हैं उसको। और वो बनता है चीनी से, जो चीनी हम यूज करते हैं घर में।
तो फिर उसी चीनी से हम बूरा बनाते हैं। आप सभी जो गांव से हैं वो तो समझ ही जाते हैं, लेकिन शहर वाले तो शुगर पाउडर के नाम से ही जानते होंगे। देखिए उसको हम पहले गांव में अपने हाथ से ही बनाते थे, और मेरी मम्मी और बनाती थी, तो हमने तो नहीं बनाया है, लेकिन मम्मी और बनाती थी। आजकल क्या करते हैं गांव में भी और शहर में भी, तो पैकेट आते हैं, तो रेडीमेड पैकेट जब भी सामान ग्रोसरी लेके आते हैं उसी में ले आते हैं। लेकिन अगर हाथ का बनाते हैं तो वो बात कुछ अलग ही होती है, अपने हाथ का बनाया हुआ। तो वो ही मैं आज देसी चूल्हे पर बनवाने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ देखिए आग जला ली है। आग जलाने के बाद देखिए चूल्हा हमारा चल चुका है, और मम्मी ने रख दी है कढ़ाई। ये पीतल की कढ़ाई है, मेरी शादी की कढ़ाई है। और आजकल देखिए इन बर्तनों की क्या है, दोबारा से डिमांड हो गई है, लेकिन इनको हम लोगों ने छोड़ दिया था, स्टील पे आ गए थे। और स्टील जो है बिल्कुल ख़राब होती है। कहते हैं कि हमें जो है पीतल के बर्तन यूज करने चाहिए या आयरन के। और ये आयरन का देखिए मैंने पलटा जो आप अभी देख रहे हो मम्मी को दिया था, लेकिन ये नहीं चला क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा जंग सा लगा हुआ है। ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो इसका यूज बहुत कम किया है मैंने। तो मम्मी ने स्टील का ही मंगवाया, मैंने स्टील का दे दिया है और इसका यूज नहीं किया है। देखिए इसके ऊपर से जंग सा हल्का सा उतर रहा है, तो मैं इसको अच्छे से रगड़ूंगी। फिर स्टील के जो है स्क्रब होता है उसके साथ अच्छे से रगड़ूंगी, तो फिर ये साफ़ हो जाएगा। और मैं मम्मी से इसके बारे में पूछ रही हूँ कि आपने कितना पानी डाला है। मम्मी बोल रहे हैं कि बस 1 गिलास पानी में 1 किलो तक चीनी जो है वो डालकर, मैंने देखिए एक बाउल लेके आई थी चीनी का, और 1 गिलास तकरीबन मम्मी ने पानी डाल दिया है इसके अंदर। तो बस इससे हम वो बूरा बनाएंगे, या तगार जिसको बोलते हैं, शुगर पाउडर, वो तैयार होगा। और उसके साथ साथ हम एक मिठाई भी बनाएंगे, इसी की बनती है वो भी। तो ये देखिए घुल चुकी है हमारी जो चीनी थी पानी के अंदर। और ये देसी चूल्हा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे कई सालों से। अब की बार मम्मी ने इसको थोड़ा सा ठीक भी किया है, ये टूट गया था कई साल से। और देखिए जब इस चाशनी में एक तार आ जाए, यानी एक तार की चाशनी हो जाए, तब इसको हम फिर उतार लेते हैं नीचे। तो ये प्लेट के अंदर डालेंगी मम्मी इसको। जब ये पतला पतला सा है, देखिए थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने पर इसको प्लेट के अंदर डालेंगे तो बतासे जैसी मिठाई बनती है। इसको टेवंटियाँ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब हम छोटे होते तो काफ़ी खाते थे, और आप सभी भी जो गांव से हैं वो भी जानते होंगे। देखिए इस तरह से मम्मी घुमा रही है। बस ये जब थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए तो फिर इसको प्लेट के अंदर डाल देते हैं, और वो मिठाई हमारी जो है तैयार हो जाती है बन करके। तो इस तरह से घुमा रही है मम्मी, बस इसी तरह से इसको घोटते रहते हैं। तो फिर घोटते घोटते ही ये थोड़ा टाइट होने लगता है डो इसका जो है, इसको टाइट करते चले जाएंगे। और फिर इसको जो इससे बूरा जो है खिला खिला हमारा बूरा तैयार होगा। और ये देखिए ये मिठाई मम्मी इसके ऊपर बनाने लग गई है। बस इसको इस तरह से डाल देंगे घोल को, और ये आसानी से थोड़ा सा सूख जाने के बाद, ठंडा होने के बाद इससे अच्छी सी बर्फ़ी सी तैयार हो जाएगी, पतासे वगैरह बन जाएंगे इससे। तो देखिए इस तरह से इसको घोटते रहते हैं, जैसे हम साग घोटते हैं, तो इस तरह से इसको अच्छे से मथते हैं। इस घोटने से, साग वाले घोटने से घोटते हैं तो फिर ये अच्छे से खिल जाता है बूरा जो है जिसको हम बना रहे हैं। तो ये अच्छे से खिल जाता है। और मैं प्लेट और प्रांत ले आई हूँ इसके अंदर, और छलने ले आई हूँ। और बस इसको ऐसे ही गरम गरम छानते रहते हैं। तो छानेंगे तो फिर जो है ये एक तो जो मोटा मोटा है वो रह जाता है, उसको दोबारा फिर मैं डाल रही हूँ, और मम्मी फिर उसको दोबारा से घोट रही है, और घोटते हुए फिर इसको बारीक कर रही है। तो इसी तरह से ये घोटते जाते हैं और ये बारीक हो जाता है। फिर जो मोटी मोटी रह जाती है इसको फिर मैं डाल दूँगी उसी के अंदर। देखिए हमारा कितना सुंदर शुगर पाउडर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा लगता है ये घी डालकर जब इसको खाते हैं, या कोई हम बर्फ़ी वगैरह कोई भी मिठाई बनाते हैं, पेड़े वगैरह उसके अंदर डाले जाते हैं। जब त्योहारों में पेड़े बनाते हैं तो उसके अंदर डालते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी इसका सा स्वाद आता है। देखिए कितनी अच्छी हमारे बताशे बनकर ये टेवटियाँ तैयार हुई हैं, और बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। बच्चे क्या बड़े को भी अच्छा लगता है ये, हमारे ये भी खाते हैं बड़े चाव से। तो देखिए कितने सुंदर से पतासे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं।
तो हमारा जो है बूरा भी तैयार हो गया, कितना सारा फूल गया है। देखिए ये एक जो बाउल था ये चीनी का था और फूल कर ये बूरा कितना ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हमने इसको छान लिया है और छानने के बाद बस नीचे लेके चले जाएंगे इसको। तो इस तरीके से जो गांव से हैं वो तो जानते ही हैं कि इनको कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से दादी नानी हमारी मम्मियाँ जो है वो बनाती थी। और हमारी मिठाई भी तैयार हो गई है। देखिए इतनी सी चीनी से, एक बाउल चीनी से एक मिठाई और एक ये बूरा जो है तैयार हो गया है बन करके। तो फिर कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी रात का टाइम हो गया है, हमने खाना वाना बना लिया है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भिगो रही थी बच्चों के लिए। छोटे बेटे के भी पेपर चल रहे हैं और पढ़ाई के टाइम है, तो फिर ये तो ज़रूरी है, वैसे भी डाइट में खाते हैं बच्चे। तो फिर इसको भिगोने में मुझे ना फिर याद नहीं रहता, तो मैं पहले ही भिगो रही हूँ। अभी से शाम को ही 8 बजे का है, तो फिर मैं ये भिगो देती हूँ। पैकेट आज ही लेके आए थे, तो फिर मैं इसको भिगो रही हूँ क्योंकि पहले ख़त्म हो चुके थे और आज ग्रोसरी के साथ ये आया था और नया पैकेट। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, किसी और वीडियो में आपको, किसी और ब्लॉग के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो देखिए फिर मैंने ये भिगो दिया है और अभी इसको रख देती हूँ मैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। तो मैं इनको डिब्बे में डालकर रख देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे क्या होता है, आजकल बरसात का टाइम है और ये सीलन हो जाती है इनके अंदर, फिर अच्छे नहीं लगते हैं, ये क्रंची नहीं रहते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर।